हमें तो उसको लग रहा है कि कोई मार के वहाँ टांगा है। हाँ, अब ये नहीं मालूम है कि कौन उसको मारा है, पर मुझे इतना शक हो रहा है कि वो मार कर टांगा गया। वो अपने मन से फांसी नहीं लगाए हैं। आप उनकी पत्नी हैं? पत्नी है। क्या नाम था पति का? दुर्गेश पाल। क्या बच्चे? नमस्कार, आप देख रहे हैं इसी के साथ तक आपको बता दूं कि इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद देवरिया। और बता दूं आपको कि लार थाना अंतर्गत पड़ता है परासी चकलाल जो उसरा टोला। इसमें एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि इनके वाइफ हैं और आप भाई हैं और भाई साहब हैं। इनके परिवार में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, परिवार के ही माध्यम से प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था, कब इन लोगों को मालूम चला। क्या नाम है आपका? मीरा। अच्छा, एक घटना की जानकारी आपको कब और कैसे मिली? हमको मिली शुक्रवार को 8 बजे। वो भी मेरे बाबू फ़ोन किए थे तब, और ये बोले कि भाभी घर पे कुछ हुआ है। मैंने बोली नहीं। फिर दोबारा बोले कि कुछ हुआ है। तब हम बोले कि लग रहा है कि आपके भैया ख़त्म हो गए। बस इतना कह के मैंने रोने लगी। जी, उस दिन हम आपसे जाना जाएगा कि कब और कहाँ गए थे? वो बुधवार के दिन 2 बजे निकले घर से। मैं बोली कहाँ जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं बाली जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मैंने पटा गई और उसके बाद वो घर नहीं आए। फिर आप लोग क्या किए? हम रिश्तेदारी में फ़ोन करके पूछे तो वो लोग बोले कि नहीं, यहाँ पे नहीं है। तब मेरे ससुर सुबह हुआ तो इधर गए, मंदिर है वहाँ दिखाने के लिए। तो वहाँ दिखाए तो बता रहे हैं कि हैं कहीं आएंगे शाम तक। तो हम लोग थोड़ा, जब वो शाम तक बोले कि आएंगे तो हम लोग थोड़ा धीरा हो गए, चलो शाम को देख लेते हैं। शाम तक नहीं आए तो अब रात में कहाँ जाएंगे। फिर सुबह हुआ, सुबह मेरे ससुर जी फिर उसी मंदिर पे जा रहे थे, तब तक ये पता चला कि ये कांड हो गया। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि घटना का जब मालूम चला आपसे कि ऐसी घटना हो गई है, तो आप लोग पास में गए थे लाश के? मेरे ससुर जी जा रहे थे, तब तक लाश वहाँ से चली गई पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो घर से क्या बता कर निकले थे कि? घर से वो कुछ बोले नहीं, बस मैं बोली कहाँ जा रहे हैं, तो बोले कि बाली जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बस इतना ही बात हुआ। ऐसा नहीं कुछ बताया कि नहीं हमारे दोस्त बुला रहे हैं, चाहे कोई? ऐसा कुछ नहीं बोले, बस बोले मैं बाली जा रहा हूँ और शाम को आऊँगा। तो मैंने बस इतना पे पटा गई और वो चले गए। तो क्या लग रहा है, चाहे जो भी आपको जानकारी मिली, उस जानकारी के हिसाब से क्या लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है कि अपने आप मौत हुई? हमें तो उसको लग रहा है कि कोई मार के वहाँ टांगा है। हाँ, अब ये नहीं मालूम है कि कौन उसको मारा है, पर मुझे इतना शक हो रहा है कि वो मार कर टांगा गया। वो अपने मन से फांसी नहीं लगाए हैं। आप उनकी पत्नी हैं? पत्नी है। क्या नाम था पति का? दुर्गेश पाल। क्या बच्चे हैं आपके? 2। 2 बच्चे हैं। हाँ, क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से आप? हम यही मांग करेंगे कि हमको जो के दें कि कौन मारा है। कि मुझे तो लग रहा है कि उसको फांसी से कोई मार के लटकाया, वो अपने मन से नहीं लगाए। हाँ, किसी से इसके पहले, घटना से पहले किसी से झगड़ा बवाल हुआ था क्या? आने से पहले किसी से नहीं हुआ था। इसके पहले? इसके 4 साल पहले झगड़ा हुआ था। अच्छा, कहाँ हुआ था? यही हुआ था। किससे? एक यादव जी हैं यही गढ़े के पास, उन्हीं से हुआ था झगड़ा। तो झगड़ा हुआ था तो क्या धमकी उमकी मिल रही थी क्या? उस समय झगड़ा में मैं यहाँ थी नहीं, मैं मायके थी। झगड़ा हो गया, मेरे ससुर का यहाँ कपार फाट गया, मेरे देवर का पीछे फाट गया। उस झगड़ा से कुछ देना देना नहीं। और मैं यहाँ थी नहीं, मैं अपने मायके थी। यहाँ से खबर गया, मैं सुबह यहाँ आई। आज किसी पे शंका है आप लोगों को? नहीं, शंका तो मुझे नहीं है। आज के डेट में शंका किसी पे मुझे है नहीं। लेकिन उनकी हत्या की गई है। हाँ, मेरा कहना यही है कि हत्या कोई किया है, उसके बाद उसको वहाँ लटकाया गया है। वो अपने हाथ से नहीं किए हैं। हाँ, मेरा कहना यही है देखने के हिसाब से। हाँ, अब वर्तमान सरकार से आप लोग क्या न्याय चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि वो खोज के मुझे बताएं कि कौन मारा है। हाँ, हम तो देखे नहीं हैं, उनके साथ गए भी नहीं हैं। ये भी मुझे नहीं पता है कि वो किधर गए हैं,
किधर नहीं गए। ये बस मुझे मालूम है कि घर से 2 बजे निकले हैं बाली कह के और बाली से वापस नहीं आए। हाँ सर। आगे आपके दो बच्चे हैं, आगे क्या पालन पोषण कैसे होगा आपका? तो आप तो वही सरकार ही नहीं बताएंगे कि हम कैसे करेंगे। हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। वही कमाते थे, वो भी खर्चा तो नहीं संभालते थे, पर मेरे ससुर जी 1 रुपया चाहे 2 रुपया वही मेरे खर्चा देते थे। बाकी अब हमको कौन देगा? आपका आस ही टूट गया। हाँ, अब हम किससे मांगने जाएंगे? मेरा कहना यही है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश पाल। क्या लगते हैं आप? भैया। क्या नाम था भैया का? दुर्गेश पाल। आप लोगों को घटना की जानकारी कब मिली? सुबह में 21 तारीख को शुक्रवार को क्या जानकारी मिली? कि तुम्हारा भैया को ऐसे हत्या हुई है। जी। आप लोग पास में गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, हम घर पे नहीं थे, देवरिया रहते हैं। देवरिया रहते हैं। आए तो फिर आप लाश देखे नहीं? नहीं, हम जब घर को आए तो लाश देवरिया गया था पोस्टमार्टम के लिए। तो क्या जानकारी जो मिली है वो जानकारी के हिसाब से आप लोगों को क्या लग रहा है, हत्या है या मर्डर? हत्या है, हत्या कोई किया है। अच्छा, जी। तो किसी की शंका है? शंका है। कौन हो सकता है मारने वाला? जिससे झगड़ा चल रहा है वही होंगे। जिसमें अगर देखा जाए तो मान लीजिए जो गांव के कुछ लोग जरूर गए होंगे लाश के पास, देखे होंगे, तो क्या शरीर पे सर पे कहीं चोट वोट का कटा? बोल रहे थे कि ये ठोना दोनों फट गया था और जांग के बीच फट गया था। हम अपने आँख से नहीं देखे हैं। उसके बाद फांसी लगा के लटकाए गए बांस पे। अच्छा, मारने के बाद लटका गया? अच्छा, क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? बोलेंगे हमको इंसाफ चाहिए। शासन से यही मांग कर रहे हैं कि वो का जो भी कातिल हैं उनको धरपकड़ किया जाए, उनको सजा दिया जाए इसका। अच्छा, जब लाश मिली थी उस समय आप लोग गए थे? हाँ, हम नहीं थे, हम भी यहाँ पे नहीं थे। जिस तरह से परिवार के भाई हैं, उनकी पत्नी, उनका कहना है कि झगड़ा बवाल भी हुआ था। इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं, हम थे ही नहीं यहाँ। तो लास्ट हमारा सवाल है कि 2 बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी का पालन पोषण, तो आज के समय में परिवार अपना ही कोई किस मुश्किलों से संघर्ष से जीविका चला दे, अब तो इनका कौन चलाएगा? जो इनका 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी भी है उनकी, आप कड़ी से कड़ी क्या मतलब उनसे सजा मांगना चाहते हैं जो भी अगर हत्यारे हों? उनको सजा होना चाहिए। तो अभी आपने देखा इस समय हमारी बातचीत हो रही थी जो इनकी पत्नी यानी दुर्गेश पाल की पत्नी और भाई का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, प्रशासन द्वारा इनका यही मांग है। अभी तो कोई गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी हुआ नहीं है। पुलिस प्रशासन आई थी तो क्या आश्वासन दे रही? बोल रही थी कि हम पता करेंगे, जांच करेंगे, जांच करके बता देंगे। तो अभी आगे जांच का विषय है। अब देखना है कि आगे क्या प्रशासन कहाँ तक ले पहुँच जाती है। जो अगर हत्या है तो हत्या का जो कातिल है उस तक पहुँच पा रही है कि नहीं पुलिस प्रशासन। इस तरह की घटनाओं पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रिपोर्ट सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश।